नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम सीखेंगे छोटा व बड़ा भिन्न निकालना। तो दोस्तों, एग्जाम में बड़ा व छोटा भिन्न निकालने की वाले क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना होता है। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर पाएंगे और इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा और गुणा भाग भी बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहली ट्रिक है हमारी, यहाँ पे ये भिन्न है हमारे पास 7/12, 11/14। ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हम उचित भिन्न भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 23/17 और 18/11। तो ये दोनों भिन्न क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिनको हम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल, यानी इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। तो जब इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14 का गुणा करेंगे 7 के साथ तो क्या आएगा, ये आएगा 98। तो यहाँ पे आ जाएगा 98। और 12 का गुणा जब करेंगे 11 के साथ तो 12 कम 12 का 2, हासिल लगे 1, 12 कम 12 और 1 13। तो ये आ जाएगा 132। तो यहाँ पे क्या आया 132। तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी फ्रैक्शन। तो बड़ी फ्रैक्शन आई हमारी ये वाली। तो ये हमारी बड़ी फ्रैक्शन आ गई क्योंकि 132 क्या है, 98 से बड़ा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इस तो दोस्तों अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, इनमें से बड़ा कौन आता है। तो इसका क्रॉस मल्टीपल होगा इसके साथ और इसका क्रॉस मल्टीपल होगा इसके साथ। तो 11 का गुणा करेंगे जब 23 के साथ तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 253। और 17 का गुणा करेंगे जब 18 के साथ तो यहाँ आएगा हमारे पास 306। अब इनमें से बड़ी बिन कौन सी आई, तो बड़ी बिन आई इनमें से ये 306। तो ये बड़ी बिन होगी हमारी और ये इसका आंसर होगा, बड़ी बिन ये होगी और ये छोटी बिन होगी। तो दोस्तों अपनी ट्रिक 2 देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़े नंबर हैं तो इसके लिए हम दूसरी वाली ट्रिक को यूज करेंगे, क्योंकि उसमें गुणा करना पड़ा था। अगर यहाँ गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर भी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम दूसरी ट्रिक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इनका निकालना है हमें अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर है 2, इन दोनों के बीच का अंतर है 3, इन दोनों के बीच का अंतर है 6 और इन दोनों के बीच का अंतर है 4। तो इस अंतर का क्या करना है, इसका निकाल देना हमें। इन सभी के अंतर का हमें निकाल देना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ रहा है हमारा 12। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करना है, इस 2 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना होगा, 6 का। तो इस वाले नंबर से हमें क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। किसमें, 26 में करेंगे हम 6 का गुणा। तो यहाँ पे करना है हमें 6 का गुणा, यहाँ पे करना हमें 4 का गुणा, क्योंकि 3 का 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना होगा। तो इस नंबर से हम करेंगे 4 का गुणा। यहाँ पे क्या है, 6 है तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करना होगा। तो 35 से करेंगे हम 2 का गुणा। यहाँ पे 4 है तो 4 का 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे हम 3 का गुणा। तो अब इनका गुणा कर लेते हैं। 6 का गुणा करेंगे 26 से तो 6 6 36 का 6, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12, 1 3 15। तो ये आएगा 156। 4 का गुणा 51 के साथ, 4 कम 4, 5 चौको 20। 2 का गुणा 35 के साथ 70, 3 का गुणा 65 के साथ 5 19। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन आया, तो सबसे बड़ा नंबर आया यहाँ पे 204। तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन होगी हमारी, ये होगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हुई हमारी 51/54। और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी हमारी, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी 35/41, क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है वो सबसे छोटा आया है। तो सबसे छोटा आया है ये, तो ये होगी सबसे छोटी फ्रैक्शन। तो दोस्तों इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम भाग करके निकालते हैं तो इन सब का भाग इसमें देना पड़ेगा, उसके बाद इनका आंसर निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और होने का चांस भी रहता है, क्योंकि भाग कभी गलत हो जाता है। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से छोटा या बड़ी भिन्न हम निकाल सकते हैं। दोस्तों तो अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जिसको हम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं, क्योंकि इसका व्यवहार क्या होता है, अनुचित होता है। मतलब ये एक से बड़ी होती है और इसमें उल्टा होता है। जो अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में हो रहा था उसका ये उल्टा होता है। इसमें ये वाला नंबर यानी अंश क्या होता है, बड़ा होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश क्या होता है, छोटा होता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है। तो इसमें बड़ी छोटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, इसमें इनका अंतर निकालना है। तो यहाँ पे भी हम अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3।
इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 2, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 6। तो इन सब का अंतर क्या निकला 2, 3 और 6। तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम तो क्या होगा, तीनों का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जाएगा 3 का भाग भी जाएगा, तो इनका एलसीएम निकला 6। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर उसी मेथड से चलते हैं आगे। तो 3 का 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा इसके अंश के साथ, और इसके अंश के साथ करेंगे 3 से गुणा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 का 3 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, और यहाँ 6 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे 1 से ही गुणा करेंगे, या सेम भी रहने रहने दे सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 है तो 6 को 6 बनाने के लिए तो 1 से ही गुणा करना होगा। और अब गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ क्या करना है, 2 का गुणा करेंगे 28 के साथ, तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 56। 3 का गुणा 35 के साथ 15, और 10 105, और यहाँ आएगा 45 ही रहेगा, क्योंकि 45 का गुणा 1 से 7 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया 105 आया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन 105 नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये अनुचित भिन्न है, तो इसका व्यवहार क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन होगी, जिसका सबसे छोटा आया है, क्योंकि यहाँ उल्टा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, ये। तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, और सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी जिसका सबसे बड़ा आएगा, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी होगी, और ये बीच वाली फ्रैक्शन होगी। तो इस तरह से इनका भी हम क्या कर सकते हैं, छोटा और बड़ा निकाल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हमने पढ़ ही दिया है, जो उचित भिन्न होती है उनमें तो हमने पढ़ ही दिया पहले कि उनका जिसका अंश सबसे बड़ा आता है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका अंश सबसे छोटा आता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस दो शॉर्टकट ट्रिक के साथ फ्रैक्शन में छोटा और बड़ा निकालना सीख लिया है। क्योंकि जो पहले हमने पढ़ा जो छोटी भिन्न थी, तो उनमें हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल किया और क्रॉस मल्टीपल से ही निकाला, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ा गुणा नहीं हो रहा था। लेकिन जब ज़्यादा भिन्न आ जाती हैं और बड़ी बड़ी भिन्न होती है तो क्या करना होता है, इस तरह से हम अंतर निकाल के उनका एलसीएम निकाल के और फिर उनको सेम नंबर से गुणा करके क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।